हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 5 का सॉल्यूशन, यानी कि चैप्टर 5 है वर्गमूल तथा घनमूल, यानी कि स्क्वायर रूट एंड आपका क्यूब रूट का जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है आपका एक्सरसाइज चैप्टर 5A। ठीक है, ये आपका वर्गमूल और घनमूल का चैप्टर जो पार्ट होने वाला, जो वीडियो आने वाला है, ये वीडियो थर्ड है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था, कुछ इंट्रोडक्शन बताया था, कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। और अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपका चैप्टर सॉल्यूशन। तो देखिए, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है, किसी सेना के जनरल जो है 36562 सैनिकों के से एक वर्गाकार व्यूह बनाना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि वर्गाकार आपको व्यूह बनाना चाहता है। व्यूह की रचना करने के बाद जो है कुछ सैनिक बच गए हैं, तो बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या थी ये आपको बताना है। यानी कि आपको फाइनली इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें वर्ग निकालना है, क्योंकि इसमें वर्गाकार का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका हल करेंगे हम लोग। देखिए, तो सबसे पहले आपको दिया गया है क्या, 36562। और मैंने आपको एग्जाम्पल में ही समझाया है कि जब आप बड़ा नंबर अगर आपका होता है तो आप इसको भाग विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, भाग विधि से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो भाग विधि से जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको इसका जोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप राइट टू लेफ्ट जाइएगा, दो दो का जोड़ा बनाइएगा और यहाँ पे एक बच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको जब भी आप इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करेंगे तो आप कैसे करेंगे, स्क्वायर से करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस तरीके से आपको डिवाइड करना। तो यहाँ पे 3 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 ज़्यादा हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर 1 टाइम्स में कितना आ जाएगा आपका 1। अब ये 1 को यहाँ पे जोड़ दीजिएगा तो ये आ गया आपका 2। 3 में से 1 चल गया तो आपका 2 बचा। अब 2 का टेबल में 2 अब स्क्वायर से ही देना रहता तो ये तो जाएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से एक पेयर आपका उतर जाएगा। ठीक है, यानी कि 265 हो गया। अब 2 को आप किससे गुना करेंगे, 2 को अगर आप मान लीजिए 2 को आप अगर 8 से करते हैं तो आपको यहाँ पे 8 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये डिवाइड का रूल होता है। ठीक है, डिवाइड मेथड से जब आप करते हैं तो ये रूल होता है। अगर आप यहाँ 8 रख रहे हैं तो यहाँ पे भी 8 रखना पड़ेगा। तो 8 8 जा 64, 6 यहाँ पे 8 2 जा 16 और 6 हो गया आपका कितना 22। ठीक है, बहुत कम आ रहा, देखते हैं एक बार 9 से ट्राई करके। तो 9 से जब ट्राई कर रहे हैं तो आ रहा है आपका 162। ठीक है, ये करीब करीब है, तो 9 से ये चल जाएगा। 9 टाइम्स में चल गया आपका 261। ठीक है, समझते चलिएगा ध्यान से। ये आ गया 4, ये आ गया 0। अब 9 को यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो 9 और 9 कितना आ गया, 18 का 8, यहाँ पे आ गया 38। ठीक है, अब यहाँ पे एक पेयर उतरेगा यानी कि आपका आएगा 62, यानी कि 462 हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए अब 38। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप क्या लीजिएगा, यहाँ पे अगर आप 1 लीजिएगा तो आपको यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 लेंगे तो 1, क्योंकि 2 बार में तो जाएगा नहीं, बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो 1 टाइम्स में आप दे दीजिए इसको। 1 टाइम्स में दीजिएगा तो आपका आएगा 381। और फिर आप क्या कीजिए, 1 को इससे ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 382 और यहाँ से बच जाएगा आपका 1, यहाँ से 16, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया क्रॉस। अब ये और तो कोई नंबर उतरेगा नहीं, कुछ डिवाइड नहीं होगा, तो आपका जो शेष बच रहा है वो कितना बच रहा है, 81। मतलब आप जब इसका वर्गाकार व्यूह में जब आप इसको सजाएं, ठीक है, तो आपका बच गया 81। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः शेष सैनिक। ठीक है, ऐसे तो आपको लिखना है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। शेष सैनिकों की संख्या कितना है, 81। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपका ऑप्शन रहेगा, आप ऑप्शन में टिक कर देना फटाक से। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यदि रूट अंडर 2 का पावर x इक्वल टू 256 है तो x का मान आपको ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका है रूट अंडर 2 का पावर x इक्वल टू 256। जब आप 256 का एलसीएम लीजिएगा ना, तो 256 का जब आप एलसीएम ले रहे तो आ जाएगा आपका 2 का पावर 8। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब एक काम कीजिए, जब ये स्क्वायर रूट को जब आप इधर कर देंगे तो ये स्क्वायर में आ जाता है। ठीक है, यानी कि 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर 8 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ इतना समझ में आ रहा है, यानी कि 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर 8 इंटू 2 कितना आ गया 16। तो देखिए, जब बेस सेम होता है तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था, जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, पावर आपस में इक्वल हो जाता है, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 16। और आपको यही निकालना था, आपको निकालना था कि x का वैल्यू आपको निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का मान आपको निकालना था यहाँ पे।
ठीक है, क्लियर हो रहा? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से देखिएगा। 600.16 इंटू रूट एक्स, यहाँ पे रूट अंडर क्या है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, प्लस 60.05 प्लस रूट अंडर 63 इक्वल टू 2280। यानी कि आपको फाइंड करना है ये चीज़। यहाँ पे आप इसको एक्स मान लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, 600.16 जो दिया गया है इसको आप अप्रॉक्स मान लीजिए कितना, 600 गुना रूट अंडर आप इसको एक्स मान लीजिए, प्लस 60.05 है तो आप इसको क्या मान लीजिए 60 गुना यहाँ पे दिया गया 63। ठीक है, तो 63 दिया गया, तो आप जब सबको अप्रॉक्स मान रहे हैं तो यहाँ पे इसको भी अप्रॉक्स मानिए, यानी कि 63 को क्या कर दीजिए 64 कर दीजिए, बराबर 2280। इस टाइप का क्वेश्चन आपको अक्सर आपके सामने आता है, तो आपको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑप्शन में आपका रूट अंडर 63 जो दिया गया है, फिर तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो आंसर में रूट अंडर 63 तो होना चाहिए था, और आंसर आपका नन में भी नहीं है, तो आपको इसको अप्रॉक्स बनाना पड़ेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे 600 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस ये आ गया 60 इंटू ये 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो 8 का स्क्वायर, यानी कि आप इसको 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर से रूट कट गया यानी कि 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा इक्वल टू 2280। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 600 इंटू रूट एक्स प्लस ये आ जाएगा आपका 8 छक 48, यानी कि 480 बराबर कितना आ जाएगा 2280। ठीक है, समझते हुए चलिएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 600 इंटू रूट एक्स। अब इसको क्या कीजिए इस पार लेके चल जाइए, यानी कि 2280 माइनस ये प्लस का नंबर है, जब इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको आप घटा दीजिएगा, तो 600 इंटू रूट एक्स इक्वल टू जब आप माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1800। ठीक है, अब ये जो नंबर गुना में है जब आप इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 1800, और ये गुना में है जब इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 6 3 18, यानी कि रूट एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, आपको क्या बताना था, आपको एक्स बताना है। ठीक है, वहाँ पे उसका वैल्यू बताना, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें स्क्वायर बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ जब आप वर्क कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा क्या, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 9 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है आपका क्वेश्चन मार्क माइनस रूट अंडर 9 माइनस रूट अंडर 64 इक्वल टू 24। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा गया है यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, एक्स मान लीजिए, माइनस रूट अंडर 3 यानी कि और 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 9 होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, माइनस ये 64 यानी कि 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा यानी कि ये 8 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया 24। तो अब क्या करेंगे, x माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस आ जाएगा आपका प्लस, 8 और 3 कितना आ गया 11 आ गया, 8 बड़ा है इसका आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, इक्वल टू 24। तो x इक्वल टू कितना आ गया 24, और ये माइनस का 11 को जब आप इधर लेके जा रहे हैं तो ये आ गया प्लस का 11। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना 35। ठीक है, x इक्वल टू आ गया आपका 35। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आप लोग नोट भी करते हुए चलिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है, यदि रूट 2 का वैल्यू आपको दिया गया है 1.4142 है, तो आपको बताना है रूट अंडर 3 माइनस रूट 8 अपॉन 3 प्लस रूट 8 बराबर क्या होगा। तो कभी भी आपको मैंने इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 3 माइनस रूट 8 अपॉन नीचे भी है 3 प्लस रूट 8, तो मैंने आपको बोला था कि इसको हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज जब करेंगे तो रैशनलाइज किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये तो रूट पूरा में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 माइनस रूट 8 अपॉन 3 प्लस रूट 8। अगर नीचे प्लस है तो ऊपर आप क्या लिख दीजिएगा, माइनस लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस हिंदी में बोलते हैं हर का परिमेयकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं कि रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा, अगर हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे तो 3 माइनस रूट 8 इंटू 3 माइनस रूट 8, यानी कि 3 माइनस रूट 8 का होल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस रूट 8 इंटू 3 प्लस रूट 8। तो यहाँ पे आता है a माइनस ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जा रहा है यहाँ पे रूट अंडर 3 माइनस रूट 8। ठीक है, 3 माइनस रूट 8 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आ गया 9 माइनस 8, यानी कि आपका आ गया रूट अंडर 3 माइनस रूट 8 का होल स्क्वायर। ये तो 1 हो गया। अब ये स्क्वायर से रूट पूरा कट गया तो आपका आ गया 3 माइनस रूट 8। ठीक है, और यहाँ पे 3 माइनस रूट 8 और 3 तो ठीक है, रूट 8 को 8 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 4 जाए 2 2 जा 4, यानी कि आपका जो जोड़ा बन रहा है वो रूट के बाहर हो जाएगा और जो बच गया वो रूट के अंदर। अब आप क्या करना, 3 माइनस 2 इंटू रूट 2 का वैल्यू आपको बोल दिया गया था, रूट 2 का वैल्यू है आपका 1.4142। तो यहाँ पे लिखिए 1.4142। आप इसको मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देना, तो 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2.8242 8284 सॉरी 8284। अब आप माइनस कर लेना, तो माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 0.1716। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है आपका 2430 अपॉन 16 माइनस 16.97 प्लस रूट अंडर, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क है, इक्वल टू 164। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, इसमें इसको थोड़ा सा हम लोग अप्रॉक्स कर लेंगे, थोड़ा सा अप्रॉक्स कर लेना पड़ेगा इसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको कैंसिल कर रहे हैं, इसको कैंसिल कीजिएगा तो 152 आएगा, माइनस इसको आप क्या कर सकते हैं 16.97, तो आप इसको 17 मान लीजिए, प्लस रूट अंडर क्या मानिए x इक्वल टू 164। तो अब क्या करेंगे, जब आप इससे माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 135 प्लस रूट अंडर x इक्वल टू 164, यानी कि रूट अंडर x इक्वल टू आ जाएगा आपका 164, और ये प्लस का नंबर जब इधर चल जाएगा तो माइनस का आ जाएगा आपका 135। ठीक है, तो यानी कि आ जाएगा आपका रूट अंडर x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 29। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ आपको x का वैल्यू निकालना है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पे जब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी कि वर्ग कीजिएगा, तो आपका यहाँ पे भी वर्ग आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 29 इंटू 29। ठीक है, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 29 इंटू 29, तो x इक्वल टू आप लिखिएगा 841। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 9601 अपॉन 11.98 इंटू रूट अंडर 531 प्लस 95.88। ठीक है, इक्वल टू क्या लाना है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यानी कि आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डेसिमल में दिया गया है उसको अप्रॉक्स आपको मानना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आप मानिएगा 9601 अपॉन 11.98, यानी कि इसको आप 12 मानिए, इनटू इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये 23 का स्क्वायर, यानी कि 23 आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे 23 हम लोग इसलिए ले रहे हैं, जब आप 23 को 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आता है 529, और ये अप्रॉक्स 529 का बहुत करीब है, इसीलिए इसको हम लोग 23 ले रहे हैं, प्लस 95.88, तो इसको आप ले लीजिए 96। ठीक है, 96 ले लिए, इक्वल टू आप क्या मान लीजिए, यहाँ x मान लीजिए। चलिए, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। जब आप 96, मैं इसको रफ में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, 9601 को जब आप 12 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ रहा है 800.0833 कुछ समथिंग आ रहा है, यानी कि आप इसको अप्रॉक्स ले लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चल रहा हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा कि सर आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया इसको। तो जब आप इसको कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि जब आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका आ रहा है 800 इंटू 23 प्लस 96 इक्वल टू एक्स। अब जब आप 800 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18400 प्लस 96 इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया। अब आप x इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करने से आ जाएगा 18496। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है यदि a बराबर 3 है और b इंटू सी बराबर आपको ये दिया गया है, तो आपको a इंटू बी इंटू सी का मान ज्ञात करना है जब b का मान आपका 7 हो और c का मान क्या हो, c का मान आपको दिया गया है 3। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। c का मान क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। तो क्या करेंगे, a का वैल्यू दिया गया है, b का और c का वैल्यू आपको दिया गया है। आपको निकालना है a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, यानी कि a को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इससे, तो यानी कि आप लिखिएगा a इंटू रूट अंडर बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन क्या लिखिएगा, अपॉन 2bc। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। a के जगह आप लिखिएगा 3 इंटू रूट अंडर b माइनस सी। बी का वैल्यू कितना है, देखिए b का वैल्यू है आपका 7, c का वैल्यू है 3 और a का वैल्यू है आपका 3। ठीक है, तो b माइनस सी यानी कि b का वैल्यू है आपका कितना, 7 माइनस 3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन क्या है 2 इंटू बी सी, यानी कि b का वैल्यू कितना है 7 इंटू सी का वैल्यू है आपका 3। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 3 इंटू यहाँ पर कितना आ गया, रूट अंडर 7 माइनस 3 आ गया आपका 4 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 अपॉन क्या आ गया आपका 2 इंटू 7 इंटू 3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आपका कितना बच गया यहाँ पे 4 प्लस 49 में से 9 चल गया तो ये आ गया आपका 40 अपॉन कितना आ गया आपका 14। ठीक है, तो ये आ गया आपका रूट अंडर आ गया आपका 44, नीचे आ गया आपका 14। अब 44 का एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 44 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 टाइम्स में आ जाएगा 22, 2 टाइम्स में आ जाएगा 11, यानी कि आपका आ जाएगा 2 रूट 11 और नीचे क्या है आपका 14 है, तो 2 का टेबल से ये 7 टाइम्स में आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर आ गया रूट अंडर 11 अपॉन 7। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है आपका यदि रूट 3 इक्वल टू 1.732 है तो आपको रूट 12 बराबर बताना है, क्या होगा। तो देखिए रूट 3 इक्वल टू आपका है 1.732 और रूट 12 को वैल्यू बताना है, यानी कि रूट 12 को जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 इंटू 3 होगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं जब जोड़ा बन गया वो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 रूट 3 और 2 इंटू रूट 3 का वैल्यू आपको दिया गया है 1.732, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3.464 आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है 10,000 का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 10,000 का पावर 3/4। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है 10,000 तो आप इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 4 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 4 इंटू 3/4। तो सबसे पहले इसको कैंसिल कर लीजिए, ये 2 बार में ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि 10 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 3। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा यानी कि आ जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 1000। तो अब आप खुद देखिएगा कि यहाँ पे जब आप डिवाइड करें तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, यानी कि आपका आंसर आ गया 1/10 और आप इसको लिख सकते हैं अगर आप डिवाइड करना चाहेंगे तो 0.01। ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका था एक्सरसाइज 5A का टोटल हम लोगों ने अभी तक 10 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।